जो आवई मरकट कटकाई, जिन्हीं बिचारे निहीचर खाई, कपही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही बिसही ताहि उर लाई, चलेउ सभा ममता अधिकारी, फम दोदरी हृदय हर चिंता, बयहु कंत विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंडोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। बैठे हूँ सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई, भुजेसी सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मष्ट करी रहूँ। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे हंसते हुए और बोले कि चुप ही रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते हूँ सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वेद गुण तीनी, जो प्रिय बोहिली भय आस, राम धर्म तन तिन्ही कर होई बेगिही नास। मंत्री वेद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, सुनिए ठाकुर जी, राज शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस नेहि तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अक्सर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिंह नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पुछहि मोहि बाता, माति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर से सिर नवार कर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर से वचन बोले, हे कृपाल, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नाली लीलार गोसाई, तउच चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह है स्वामी। परस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टा नाही सोई। गुण सागर नागर कर जोहू, अलप लोभ भल कहूँ न कोहू। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबर ही बजहु भजही जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नाही नर भूपाला, भुवनेश्वर कलहु कर काला। ब्रह्मा अनामय आज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय और अजन्मे, व्यापक, अजय, आदि और अनंत ब्रह्मा हैं। गोद्विज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म कच्छहु सुन भ्राता।
उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्रह्मांड, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयारु ताजी नैया माथा, प्रणतारित बंजन रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहु बेदेही, बजहु राम बिनु ते हेतु स्नेही। वेर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे ही रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी ने दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विस्प द्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझु जिया रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वह ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लगहु विनय करहु दस शीस, पर हरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्ती जिस शिष्य सन कही पठाई है बात, तुरत सो में प्रभु सन कही पाई सुरवासुर तात। मुनि पुलकस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु को कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाला अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सट दोहु, दूरी न करहु इहा हाई कोहु। माल्यवंत गहु गयहु बरोही, कहिहि विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवंत को घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही ही, नाथ पुराण निगम अस कही ही। जहाँ समति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, कोटि बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिति रहती है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दूर रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मनहु रिपुप्रीता। काल रति निश्चर कुल केरी, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मनहु रखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहू अहित न होय तुम्हारा। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका ही अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मान अनुमोदित वाणी से नीति बनाकर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जिया
हसी सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूड तो ही भावा, कसही ना खल अस हो जग माही, भुजबल जाहि जिता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर वे मूड पक्ष तूने शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता ना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बसी तप सिंह पर प्रीति, सट मिलु जाय तिन नहीं कहु नीति, अस कही किन्नेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बरही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़ ले। उमा संत कही इतही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई, तुम पितु सरित भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला ही श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नभ पत गए हो, सबकी सुनाई कहत अस भय हो। इतना कहकर विभीषण ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वह ऐसा कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु नाही खोरी। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं और वे रावण तुम्हारी सभा काल के वश में है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। हस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही, साधु अवज्ञ तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले, जो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चय हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयहु विभव बिनु तब ही अभागा, चले वो हरीश रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद परसी तरी ऋष नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते हैं, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनत सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जे ही, अहो भाग्य में केदिहउ ते ही। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ते थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिह पयहु के पद कन्ही भरहु रहे मन लाई, ते पद आज बिलो ही हऊ, इन नयन ही अब ना जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एही विधि करत संप्रेम विचारा, आयहु संपदि सिंधु एही पारा, कपिहु विभीषण आवत देखा, जाना को रिपु दूत विवेशा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए, कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दशासन भाई।
उन्होंने परहे पर ठहर से सुग्रीव के पास गए और उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कई कपि सुनहु नर नाहा, जाति ना जाई निशीचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सट आवा, रखिया बांधी मोही उस भावा, सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम पन शरणागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्चल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वात्सल्य शरण में आए हुए हर पिता की भांति प्रेम करने वाले होते हैं। शरणागत कहते तजहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मैं तिन्हि बिलोकन हानि। श्री रामचंद्र जी फिर से बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आया हुआ का त्याग कर देते हैं, वे पामर शूद्र है, पापमन्य और अपने देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बद लगहि जाहु, आये शरण तजहु नाही ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नरहि तब ही। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव त्यों की मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव न काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुनाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन नज सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कहूँ भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी वह सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जग महु शाखा निशीचर जेते, लक्ष्मणु हई ही निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियाऊ ताही प्राण की नाई। क्योंकि है सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह रखूंगा। उभयु भांति ते ही अनजु हसी, कह कृपा निकेतन। जय कृपाल कही कपि चले अंगन हनु समेतन। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में मैं उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए आगे चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले कहाँ रघुपति करुणा कर। दुरही ते देखे द्रोह भाता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहु राम छवि धाम बिलोकी, रही कटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामाल गान प्रणत भय मोचन।
फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठर कर स्तंभन होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं और लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सगकंद आयत उड़ सोहा, अनन अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरी धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर का अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज और उनके चरण कमलों को देखकर वह रो पड़े। नाथ दशासन कर में भाता, निश्चर वंश जन्म सुर द्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्कहि तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रावण सुजसु सुनी आयहु प्रभु भंजन भव भीर, त्रासी त्रासी आरती हरण शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से अपना सुयसु सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। वे दुनिया के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर मेरे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विबेसा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें देखा, कहकर दंडवत करते देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हटने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसुहु दिन राती, सखा धर्म निबही के ही भांति। मैं जनहु तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभाते हो। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जानी देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, मैं तुम किन्हीं जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने आपका सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सनेपु मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं, ना सप्न में भी उनके मन को शांति नहीं, जब तक वह शोक के घर का काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़ न बसत रघुनाथा, धरे चाप सयक कटि भाता। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्टों सभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में कसरत धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधिआरी, राग द्वेष उल्लुक सुखकारी। तब लगी बस्ती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही।
ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तब जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जाकर अनुकूला, ताही ना व्याप निबिद्ध भल भूसूला। हे श्री राम जी, आपके चरणाविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशीचर अति अधम स्वभाव हूँ, शुभ अचरज किन्हु नहीं खाऊं। जस रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देहु नयन बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सभा निज कहु सुभाऊ, जान भुसुंडी सबु गिर जाऊ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण ताकि मोही। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काम भुषुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर तजिमत मोह कपट छल नाना, करहु सगते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री, शरीर धन घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही भाद भरी डोरी, समंदरसी इच्छा कछ नाही। हर्ष शोक भय नाही मन माही। इन सबके महत्व रूपी त्यागों को बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बनाकर उनके द्वार जो अपने मन को मेरे शरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिनके मन में हर्ष और शोक और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभ हृदय बहु धनु जैसे। तुम सखिए संत प्रिय मोरे, दरहु देहि नाही आन निहोरे। जैसा सज्जन मेरे हृदय में कैसा बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। तुम सरीखे संत ही प्रिय मुझे हो। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञ वश से देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित निरत मिहि दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय में प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कही ही जय कृपा बरू था। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम के जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नाही अघात श्रवण मृग जानी। पद अभुंज गही बरही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की बानी सुनते ही और उन्हें कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव चराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी। उर कछ प्रथम बसाना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक,
सबके हृदय के भीतर की जानने वाले सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जब ती सखा तब इच्छा नाही, मोर दससु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भाई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से फूलों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण रखेहु दिनेहु राज अखंड। श्री रामचंद्र जी के रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन में प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव नवहि दिन ही दिए 10 मात, सोई संपद विभीषण ही सकुची दिन ही रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छड़ी बजही ते आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। जिन जन जानी ताहि अपमाना, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वरण कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सबर्ग सब्र उर्बासी, सब्र रूप सहित रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारज मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, के ही विधि तरिया जलधि गंभीरा। सकुल मकर उरज झप जाति, अति आघाव दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। लंका वह कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तद्यपि नीति असि गाई, विनय करिया सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्र को सोखने वाला है, तद्यपि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही ही उपाय विचारे। बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सका कही तुम नीति उपाई, करिया देव जो सोई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति सुख दावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सहाय लक्ष्मण के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोहिया सिंधु करिया मन रोसा। कारद मन कहो एक आधारा, देव देख आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध लीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव को कायर के मन का एक आधार, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारते हैं।